अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे तालिब इल्म बेटा, कैसे हैं सारे बहादुर स्टूडेंट्स जो अपने अच्छे रोज़गार के लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा। इसलिए मैं बहादुर कहता हूँ। इस महंगाई के दौर में जो बच्चे और बच्चियाँ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए तगोदो कर रहे हैं वो सारे बहादुर हैं। तो सब बहादुर बच्चे बेटा, आज हमने पढ़ना है फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 20 से चैप्टर 5 पढ़ना, एंजाइम्स पढ़ना हमने। एंजाइम्स जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं इसके बताऊंगा एंजाइम और कैटालिस्ट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। तो एंजाइम होता क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि एंजाइम बेटा बायो कैटालिस्ट है। ये मारूजी भी बनती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है और ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनती है। बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम। जो हम खाना खाते हैं बेटा उसमें होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और बेटा इनको तोड़ना होता है, बहुत छोटा करना होता है, क्योंकि इन्होंने ना हमारे सेल में पहुंचना होता है कार्बन और हाइड्रोजन बांड की सूरत में। तो हमारे सेल बहुत छोटे होते हैं ताकि वहाँ जाके सेल्स के अंदर इनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और इनका कार्बन और हाइड्रोजन बांड टूट सके। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे सेल जो इतने छोटे हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे इस खाने के जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको मज़ीद छोटे से छोटा करना कौन करता है? वो एंजाइम करता है। एंजाइम बेटा एक लॉक की तरह से काम करता है। जैसे एक लॉक में एक ख़ास चाबी ही फिट आती है, इसी तरीके से एंजाइम में ख़ास सबस्ट्रेट ही फिट आता है और उस सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। वो प्रोडक्ट्स जो हैं अगला एंजाइम पकड़ लेगा उनको और फिर उसको एज ए सबस्ट्रेट लेगा और फिर उसको मज़ीद तोड़ देगा, प्रोडक्ट बना देगा। जो पकड़ेगा वो सबस्ट्रेट होगी, जो आगे टूटेगी, टूटने के बाद जो बनेगी वो क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स। एक एंजाइम की प्रोडक्ट्स अगले की सबस्ट्रेट होती हैं। तो इस तरीके से मज़ीद टूटता 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 जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि हमारे सेल के अंदर एंट्री ले सके और हमारा सेल उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी पैदा कर सके। पी से प्रोड्यूस बेटा, पी से पैदा करना, ऐसे याद रख सकते हो आप। मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ उर्दू में भी बता दूँ। उर्दू में आपने समझने के लिए तो करना है, लेकिन बेटा आपने याद सारा का सारा इंग्लिश में करना है। साथ के साथ रटे लगाओ, 5-5 बार बोलो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन याद अच्छे से करना है। एंजाइम्स हैं बेटा, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। द एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज, एंजाइम की हम तारीफ़ करते हैं, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या कहते हैं? रिएक्शन को तेज़ करने वाले। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है बेटा? जानदार। और जानदारों के अंदर जो सिस्टम होगा उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी मेरे अंदर, आपके अंदर, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जिसके अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट हैं, रिएक्शन को तेज़ करने वाले हैं। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल। और ये पैदा कौन करता है? हमारे लिविंग सेल ही पैदा करते हैं, हमारे लिए ही ये काम करते हैं और हमारे ही सेल पैदा करते हैं। विच आर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। जिनके अंदर सलाहियत होती है, कैपेबल का मतलब क्या होता है? सलाहियत होना। ऑफ कैटालाइजिंग, तेज़ करना, तोड़ फोड़ करना, द बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। तो ये बायोलॉजिकल ही कैटालिस्ट हैं, लिविंग सेल में ही पैदा होते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को तेज़ करने की ही सलाहियत है इनमें। ठीक हो गया बेटा? तो फिर आ जाएगा दूसरी तारीफ़ है, द एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं। ऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैदा कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। दैट्स वाई, यही वजह है, कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। तो मैंने शुरू में बताया बेटा मारूजी बन सकती है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कौन से होते हैं? तो आपने बताना है एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, आपने बेटा जहन में रखना कि एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन क्या होती है? आपका गोश्त प्रोटीन होता है, तो समझ लें प्रोटीन से बनकर बने ये, मिलकर बने हैं। तो अब आ जाएगा कैटालिस्ट। अच्छा, एंजाइम भी कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं और कैटालिस्ट एक अलग से और एक चीज़ होती है। तो जो जानदारों के कैटालिस्ट हैं बायो कैटालिस्ट कहलाएंगे, उनको कहेंगे एंजाइम। और ये एक आम कैटालिस्ट है, उसकी तारीफ़ दी है बेटा। ये डिफरेंस बताएगा कि कैटालिस्ट क्या होते हैं और एंजाइम यानी बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो कैटालिस्ट की तारीफ़ करेगा। कैटालिस्ट इज़ अ केमिकल। कैटालिस्ट एक केमिकल होता है विच इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये इनऑर्गेनिक नेचर
होता है। इनऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो। देख लो ये उसका उलट है। ये ऊपर देखें यहाँ पे जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। एंजाइम ऑर्गेनिक कैटालिस्ट थे और जो कैटालिस्ट हैं सिंपल वो इनऑर्गेनिक हैं नेचर में। यूज टू बूस्ट अप, जो इस्तेमाल होते हैं तेज़ करने के लिए। बूस्ट अप का मतलब क्या होता है? तेज़ करना। केमिकल रिएक्शन को। बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ, लेकिन ये अपने आप को खुद से खर्च नहीं करता इन द केमिकल रिएक्शन में। बड़ी बात की है कि ये इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते। मतलब जब रिएक्शन करवा लेंगे खुद डीटैच हो जाएंगे, बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे, जूँ के तूँ खुद इस्तेमाल नहीं होंगे, वो कैटलिस्ट होंगे। ऑल एंजाइम आर कैटलिस्ट, जितने भी एंजाइम हैं कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स, लेकिन सारे के सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हैं। ये मेन डिफरेंस दे दिया कि सारे एंजाइम तो कैटलिस्ट हैं ही, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एंजाइम नहीं होता। ठीक हो गया बेटा? तो कैटलिस्ट में और एंजाइम में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। मज़ीद जो है वो आपको मैं लास्ट में इसका डिफरेंस भी बता दूंगा। फिर आ जाएंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। मैंने पहले भी बताया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन मेन चूज़ हो, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो ये आम सी बात है बेटा, 9th से भी पढ़ के आए हो, 10th में भी पढ़ के आए हो। 10th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जिसने FSC की हुई है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ मैं बता देता हूँ बेटा। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे मुतल्लिक जो कंपाउंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उनका मुताला करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। और इनऑर्गेनिक वो कहलाएंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, बाकी सारे हों। टोटल बेटा 118 यानी 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें 2 कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कहलाती है और बाकी बच जाएंगे 116। 116 की जो केमिस्ट्री कहलाएगी वो इनऑर्गेनिक कहलाएगी। ठीक हो गया बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन निकाल के। तो पढ़ते हैं ऑल द केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हों दैट कंटेन, जो रखते हों ओनली कार्बन, मेनली कार्बन, जो लाजमी तौर पर कार्बन रखते हों, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ऑल द केमिकल, सारे के सारे केमिकल दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन, जिनमें कार्बन ना हो, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे। बेटा यहाँ इन्होंने सिर्फ कार्बन का जिक्र कर दिया, कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन भी कर लो। ऊपर वाले में कार्बन एंड हाइड्रोजन कर लो और नीचे वाले में भी कार्बन के साथ एंड हाइड्रोजन कर लो। ठीक है? ऑल केमिकल दैट कंटेन मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और नीचे लिख दो आप ऑल द केमिकल्स दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक हो गया? जो कार्बन और हाइड्रोजन रखते होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रखते होंगे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। बिल्कुल आसान सी तारीफ़ें उर्दू में भी लिख लें और इंग्लिश में भी लिख लें। फिर आ जाएगा बेटा सबस्ट्रेट। मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा जिक्र कर चुका हूँ। जिस पर काम करना है एंजाइम ने वो क्या कहलाएगी? सबस्ट्रेट कहलाएगी। जिसको तोड़ना है वो क्या कहलाएगी? सबस्ट्रेट कहलाएगी। दीज आर द मालिक्यूल्स, ये वो मालिक्यूल हैं ऑन विच, जिन पर एंजाइम कैन एक्ट, एंजाइम काम करता है, वो क्या कहलाते हैं? सबस्ट्रेट कहलाते हैं। यहाँ मैं टच कर रहा हूँ बेटा, ये देखें ये एंजाइम है ब्लू कलर का, जिस पर मैं टच कर रहा हूँ ये एंजाइम है। और इधर मैं जो टच कर रहा हूँ ये आपकी सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम के अंदर देखें ये 2 आँखें सी बनी हुई होंगी, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। इन आँखों के अंदर, इस एक्टिव साइट के अंदर ये लिखा हुआ भी है एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट ने फिट होना है। ठीक है? ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट और इनका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आगे आके। ये देखें ये फिट हो गई उन आँखों के अंदर, ये एंजाइम के अंदर ये ग्रीन कलर की फिट हो गई। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अगले टाइम में क्या होगा? ये वाटर आएगा बेटा, पानी की मौजूदगी में टूटते हैं ये चीज़ें। हाइड्रोलाइसिस उसको कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना। तो ये पानी आया बेटा, पानी ने ये तोड़ा। और ये देखें अब यहाँ पे गौर करें, ये जुड़े हुए थे। ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एक पेंटागोनल है। हेक्सागोनल कहते हैं जिसके 6 कोने हों, और पेंटागोनल कहते हैं जिसके 5 कोने हों। तो ये 2 जुड़े हुए थे बीच में, दरमियान से। ये देखें जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, और यहाँ ये अलग अलग हो गए हैं। तो एंजाइम ने इन सबस्ट्रेट को क्या बना दिया? प्रोडक्ट। और अगली बार ये डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एंजाइम एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट्स क्या थी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिया। ये थी क्या? सक्रोज, जिसको चीनी कहते हैं। चीनी को तोड़ के इसने एक ग्लूकोज बना दिया और दूसरा क्या बना दिया? ये फ्रक्टोज बना दिया। ये जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। तो एंजाइम का ये काम है। देखो
ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल था सक्रोज चीनी, जिसका फार्मूला होता है बेटा C12H22O11। तो अब ये बना दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिया बेटा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो इनको अलग अलग कर दिया, ये देखें हेक्सागोनल अलग कर दी ग्लूकोज और पेंटागोनल फ्रक्टोज अलग कर दिया। तो ये था बेटा एंजाइम का काम। इस तरीके से एंजाइम तोड़ता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स बनाता है। ये प्रोडक्ट्स बन गई हैं बेटा, ये प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो गई हैं। इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा आपको। फिर आ जाएंगे बेटा ये डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, जो मैं बता रहा था शुरू में, मैंने बताया था। ये हम पढ़ते हैं बेटा एंजाइम और कैटलिस्ट क्या होते हैं। ये बहुत आसान है बेटा। ऑल एंजाइम आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये पीछे भी हम पढ़ के आए इसकी तारीफ में कि सारे एंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑल कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सारे के सारे इन कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक हैं। मेन डिफरेंस क्या ऑर्गेनिक का, कार्बन और हाइड्रोजन होगी तो ऑर्गेनिक होगा, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगी तो इनऑर्गेनिक होगा। एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम आमतौर पर तबाह हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, बट कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते, तबाह नहीं होते। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, तबाह होना। कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। बस ये उलट है बेटा, वो ऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक, ये एंजाइम डिस्ट्रॉयड, कैटलिस्ट नॉट डिस्ट्रॉयड। बस इतना याद करना, उर्दू में भी याद करें आसानी के साथ, तो इंग्लिश बना के खुद भी लिख सकते हैं। एंजाइम आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम बहुत ख़ास होते हैं अपनी नेचर में। स्पेसिफिक कहते हैं ख़ास होना। कैटलिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक। बस उधर स्पेसिफिक इधर नॉन स्पेसिफिक। नॉट या नॉन का इजाफा करना है बेटा, बाकी सारी बातें वही हैं। कैटलिस्ट ख़ास नहीं होते। एंजाइम आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, पेचीदा जिनको समझना आसान ना हो। ये एंजाइम जो हैं वो बहुत पेचीदा होते हैं। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल। कैटलिस्ट बहुत सादा होते हैं। वेरी सिंपल कंपाउंड आर सब्सटेंसेस। कैटलिस्ट बहुत सादा कंपाउंड या सब्सटेंसेस होते हैं। स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम के काम करने की रफ्तार डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो मिकदार है उस पर मुनहसर नहीं होती। द स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन की जो स्पीड है वो कैटलिस्ट की मिकदार पर डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। इसका मतलब लास्ट वाले फिक्रे का ये है बेटा, एंजाइम ज़्यादा होंगे तो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, एक ख़ास हद तक बढ़ती तो है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन कैटलिस्ट जितना डालते जाओगे, जितनी मिकदार बढ़ाते जाओगे, उतना एंजाइम की स्पीड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। एंजाइम की स्पीड, एंजाइम की तादाद बढ़ाने से इसके काम करने की जो स्पीड है उसमें इतना ख़ास इजाफा नहीं होगा। लेकिन कैटलिस्ट जितना डालते जाओगे उतना ही जो आपका रिएक्शन है उसकी स्पीड में इजाफा होता जाएगा। जैसे हम गाड़ी की जितनी रेस देते हैं उतनी ही गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये आपका कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जितना डालेंगे उतना ही स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन एंजाइम आप जितनी तादाद बढ़ाओगे एक ख़ास हद तक तो रिएक्शन की स्पीड में इजाफा होगा, लेकिन फिर इजाफा होना बंद हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। ये एंजाइम की मिकदार मैं ऐसे दे देता हूँ जैसे हमारे पास बेटा 1,00,000 ईंटें हों और हमने जो है मज़दूर जो है मिस्त्री जो हैं वो हमने 10 रखे तो भी काम हो रहा है। 15 रख लेंगे और स्पीड से काम होगा, 20 रखेंगे और स्पीड से काम होगा। लेकिन अगर 1,00,000 ईंटें हैं और 1,00,000 ही मज़दूर हमने रख लिया तो फिर इतनी स्पीड से काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ईंटें लिमिटेड हैं। तो सेम टू सेम मैं मिसाल दे रहा हूँ सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या होते हैं बेटा, आपकी ईंटें होती हैं और एंजाइम जो है उन पे काम करने वाले मज़दूर हैं। अगर ईंटें फिक्स हों, सबस्ट्रेट फिक्स हों, तो जितनी मर्ज़ी तादाद आप बढ़ा लो स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो जितनी तादाद बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड जो है वो रिएक्शन की ज़्यादा होगी। तो ये बहुत आसान था बेटा, ये 5 पॉइंट हैं, आसानी से याद कर लोगे। ठीक हो गया। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा लेक्चर। ये अच्छे से याद करना है आपने और दिल लगा के पढ़ना है बेटा। अल्लाह हाफिज़।